ओम शांति। सभी बोलो शांति। आपको शीलू बहन थोड़ी हिस्ट्री सुना रही थी कि कैसे हमारे लौकिक फादर से ब्रह्मा बाबा मिला था कश्मीर में और उसको साक्षात्कार हुआ परम धाम का। वो ट्रांस में चला गया और उसको अनुभव ऐसा चला, ऐसी रूहानी मस्ती चली जो सिंध में आकर के सारे परिवार को बाबा के गोद में बिठा दिया, सारा सरेंडर किया, हम सभी को बाबा के पास ले गए, प्रॉपर्टी सहित। और उसी दिन से लेकर के फिर मम्मा की जो माँ थी और दूसरी हमारी मासी थी, तो वो भी थोड़ी दुखी थी। तो हमारे लौकिक माँ ने उनको कहा कि तुमको मन की शांति चाहिए तो बाबा के पास चलो, वो आपको मन की शांति का अनुभव कराएंगे। तो दोनों को लेके आई और बाबा ओम की धुनी करते थे। ऐसी ओम की धुनी थी जो शरीर से डिटैच हो जाती है और आत्मा ने शांति का अनुभव किया। उसी दिन से लेकर के वो मम्मा की माँ, हमारी माँ और दूसरी भी बहन थी मासी, वो भी तीनों ही जो रोज जाते थे। तो मम्मा की माँ और दूसरी बहन जो कल रोती थी बाबा के पास जाने से, वो हर्षित हो गई। तो मम्मा ने माँ से पूछा, अपने माँ से पूछा, कल तो आप रोती थी, आज तो आपका चेहरे में रौनक आ गई है, क्या मिला? तो उसने कहा हम बाबा के पास जाते हैं, उसने हमको गीता का ज्ञान सुनाया और हमारा मन खुश हो गया, शांत हो गई। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो पुराना है, वो छोड़ने से हर एक को छोड़ना ही है। उसी दिन से लेकर के उसको भी कहा कि तुम तो गीता का ज्ञान सुनाती है, पढ़ती हो, तुम बाबा के पास चलो। तो दूसरे दिन माता श्री मम्मा बाबा के पास चली। तो बाबा ने उस माँ को देख करके, मातेश्वरी को देख करके कहा कि बेटी, मैं तो आपको याद कर रहा था। उसको भी फीलिंग आई मेरी असली बेटी ये है, और मम्मा को भी ये फील हुआ कि मेरा असली फादर तो यही है। तो उस दिन से लेकर के बाबा को पता था कि ये पढ़ी लिखी अच्छी है, होशियार है, एजुकेशन में, गीत गाने में, डांस करने में बहुत होशियार है। तो बाबा ने उनसे कहा कि जिस्मानी पढ़ाई तो आपने पढ़ी है, उसके बाद तुम्हारी रिजल्ट क्या? तुम उस दुनिया में जाएंगी, बाल बच्चे पैदा करेंगी और फिर तुम्हारी पढ़ाई का तो कोई लाभ नहीं। इस रूहानी पढ़ाई से तुम सारे विश्व का कल्याण कर सकती है। और ऐसे भी मम्मा को ये संकल्प सुख में था कि हम इस दुनिया में आई हूँ तो ऐसा काम करूँ जो सारी विश्व मेरा गुणगान करे। इसलिए वो सब सब्जेक्ट में, स्कूल के सब्जेक्ट में आगे आगे बढ़ती थी। और जब भी स्कूल में जाती थी तो हर दिन ड्रेस चेंज करती थी और नया नया फैशन से जाती थी। तो सब जो स्कूल की गर्ल्स थी वो उसके ऊपर आकर्षण थी, डांस करती थी। क्योंकि एक मम्मा का मुख्य गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस पर तो इतना अच्छा डांस करती थी जो मम्मा को बहुत इनाम भी मिला।
और गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। तो इसलिए स्कूल में इसका नाम तो बाला हो गया, लेकिन विश्व में नाम कैसे बाला हो। तो बाबा ने इसको कहा था कि अगर तुमको विश्व का कल्याण करना है तो ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जिसमें हर एक आत्मा को आपके द्वारा सुख और शांति का अनुभव होगा। आप बताइए क्या? ट्रांसलेशन कर रही है। कर रही है। हाँ, मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी। तो बाबा ने मामा को कहा कि अगर तुमको पेंट कोट वाला चाहिए, वो आपको पसंद है या पीतांबर वाला पसंद है? तो उसने कहा मैं पीतांबर वाले से पसंद करती हूँ, पीतांबर वाला श्री कृष्ण का। तो कहा तो फिर तुमको यहाँ रेगुलर आकर के पढ़ना है, पर तू 24 कलाक गए, 1 घंटा 24 कलाक होता है ना सारे दिन में, तुम सोच करके बताओ। तो मम्मा ने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ यहाँ ही देना है, विश्व का कल्याण करना है। तो उस दिन से लेकर के वो रोज़ बाबा के पास जाती थी और बाबा रोज़ उसको कुछ न कुछ पॉइंट्स ज्ञान की सुनाते थे, जिस पर मनन चिंतन करती थी मम्मा। फिर मम्मा के गीत दिया, बाबा गीत लिखता था और वो आकर के सत्संग में सुनाती थी। और अर्थ सहित, क्योंकि हर एक बात बाबा की जो ज्ञान की है वो अर्थ सहित है, जिसमें आत्मा को भोजन मिलता है, मीनिंग समझ से होते हैं, सिर्फ ही शब्द नहीं परंतु उसका मतलब। जैसे ज्ञान है, योग है, धारणा है और देन सेवा है। तो ज्ञान क्या? एक तो आत्मा का ज्ञान, दूसरा परमात्मा कौन है उसका नॉलेज, परिचय उसका, और तीसरा ये खेल सृष्टि का कैसे चलता है। तो दिन प्रतिदिन बाबा ये पॉइंट्स देते रहते थे और मम्मा आकर के सत्संग में सबको सुनाती थी। लिखत में भी बाबा देता था और लिख करके फिर वो पढ़ करके फिर आकर के सुनाती थी। बाबा का अटेंशन सारा मम्मा के ऊपर, और मम्मा सारे ही क्लास में फर्स्ट नंबर। बाबा कश्मीर में गया, सारा सत्संग मम्मा ने संभाला और मम्मा में पावर तो बहुत थी, सब मम्मा की तरफ आकर्षण होते थे। साक्षात्कार भी बहुत हुआ दिव्य दृष्टि से, मम्मा को राधे और फिर लक्ष्मी के रूप में भी देखा, यही दुर्गा है, यही काली है, और बाबा को श्री कृष्ण के रूप में कईयों ने देखा। तो ऐसे ही साक्षात्कार से भी, ज्ञान से भी सारा सत्संग बढ़ते गया। मेल मेंबर कोई नहीं था, हमारा फादर लौकिक पहले मेंबर वो आया था, और इसको देख करके सारे परिवार के परिवार भी आते गए हैं। ऐसे ही भाई और बहनें, माताएं, कन्याएं, बच्चे सब आए। यानी यज्ञ में सबसे पहले जो मेल मेंबर गया वो आपका फादर गया। वो पहले कश्मीर में गया, फिर वहाँ से जब वापस आया तब बाबा के पास आया। तो उसके पहले सब फीमेल्स ही थी बाबा के पास जो भी आई, ऐसे? अच्छा। तो परिवार के परिवार सरेंडर हुए बाबा के पास। ऐसे सत्संग हो गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ताकि देखो कहाँ तक आके पहुँचा है। यही तो हम बाबा का वंडर। बाबा कहते थे बच्चे ब्राह्मण बहुत बनेंगे, क्योंकि हमको बाबा ने लक्ष्य दिया कि तुमको क्या बनना है, क्योंकि बगैर लक्ष्य के प्राप्ति तो है, लक्ष्य नहीं आएगी। कि ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। देवता माना पवित्र रहना, पवित्रता फर्स्ट है जीवन, क्योंकि प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, सुख और शांति है।
अगर प्योरिटी नहीं, विकार है, तो उसमें दुख और अशांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें दुख और शांति है। दुख तो बाप देता नहीं, वो तो सुख दाता है, शांति दाता है, प्रेम दाता है, आनंद दाता है, सुख दाता है। इसमें प्योरिटी पहले चाहिए। नेगेटिव थॉट्स चलेगा तो उसमें दुख है, शांति होगी। तो पॉजिटिव थिंग्स हमको कहाँ मिले, क्योंकि मनुष्य तो हमको नेगेटिव थॉट्स देते हैं। तो पॉजिटिव थिंग सिर्फ परमात्मा शिव की ही हमको मिलती है, जो स्वयं परमात्मा आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। उसने जब दिया, संस्कार अच्छे दिए, पढ़ाई अच्छी दी, तो कहते तुमको ऐसा देवता बनना है। तो पवित्रता फर्स्ट है। तो मन, वचन और कर्म से प्योर जरूर बनना है। इसलिए बाबा ने भट्ठी बनाई, भट्ठी में हम सब थे, और वही संस्कार जो बाबा हमको देते थे, वही संस्कार बच्चों में भी डालते थे, और अपनी जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में। यहाँ थ्योरी नहीं, जैसे शास्त्र पढ़ो और फिर विकारों में जाओ, तो विकारी लाइफ नहीं, परंतु प्योर प्योरिटी। चाहे युगल आवे तो भी प्योर, चाहे कुमार कुमारी आवे तो भी प्योरिटी लाइफ फर्स्ट है, जिससे हम वैल्यूबल बन सकते हैं। दादी, आपको भी साक्षात्कार हुए थे क्या? बहुत साक्षात्कार। आप बताइए अपने साक्षात्कार का अनुभव थोड़ा। बस साक्षात्कार श्री कृष्ण का हुआ। श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो ऐसे होता है जैसे टेलीविजन में पिक्चर होती है, परंतु साक्षात तो नहीं मिला ना। परंतु जब हम बाबा ब्रह्मा के पास गए और देखा जो मैंने साक्षात्कार किया था श्री कृष्ण का, वो तो सामने बैठा है। बस उस दिन से लेकर के हमने ये डिसाइड किया, हम तो अपनी जीवन इसी को ही देंगे। आपको क्या पहले घर में साक्षात्कार हुआ, बाबा को देखने से पहले? नहीं, हमको किसी ने समझाया तुम कौन हो। उसने ओम की धुनी की और हम ट्रांस में चले गए। तो ट्रांस में चले गए तो साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन अंदर तृप्ति नहीं हुई और ढूंढ रही थी। फिर दूसरे दिन जब हमको संडे का दिन था, हमने माँ को कहा हमको ले चलो। तो जो मैंने ट्रांस में देखा वो बाबा को प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण के रूप में देखा। उस दिन से लेकर के हम स्कूल में जाते थे, स्कूल से लौट करके फिर बाबा के पास आते थे। बाबा कोई न कोई लेसन हमको देते थे और वो याद करके फिर हम, जैसे होमवर्क होता है ना, वैसे होमवर्क बाबा देता था। फिर दूसरे दिन स्कूल से लौटते थे और होमवर्क बाबा पूछता था और हम जवाब देते थे। ऐसे रोज़ होते, हमको बहुत अच्छा लगता था बाबा के पास जाने से। ऐसा होता था दिल्ली नहीं होती थी घर में वापस होने की। जब हमारा फादर आया, मैंने कहा अभी मैं जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, हम ये रोज़ रूहानी पढ़ाई जाएंगे। तो रोज़ बाबा के पास जाते और जिस्मानी पढ़ाई मैट्रिक पास किए और छोड़ दिया। फिर रूहानी पढ़ाई में लग गए थे और रोज़ सत्संग में जाना और रोज़ जो सुनते थे वो जीवन में धारण करते थे। और कौन कौन से साक्षात्कार हुए आपको दादी? नहीं, बस वही श्री कृष्ण का। अच्छा, फिर यज्ञ में आप कैसे, सारा परिवार आ गया? फिर सारा परिवार आ गया। फिर बाबा ने बोर्डिंग बनाई। बोर्डिंग में बाबा ने हम बच्चों को टीचर के संभाल, बच्चों के संभाल के लिए रखा था। कितने बच्चे थे बोर्डिंग स्कूल में? बोर्डिंग में थे 60-70 थे। 60-70 बच्चे थे। उसमें 5 हम टीचर्स बने थे। अच्छा, उसकी स्टूल, सूक्ष्म, परवरिश वगैरह सब करते थे। बच्चे छोटे छोटे थे तो स्नान पानी कराना, कपड़ा पहनाना, धुलाना, सब खिलाना पिलाना, सबको 25-25 सबको मिल गए थे। 5 को 25-25 मिल गए तो कितने हुए?
25 हमको, 25 दादी कुमार का को, 25 बिट्ठू बहन को, 25 दूसरी बहन को, इतने सबको बांट करके दिया, जिसकी सारी परवरिश बच्चों की बाबा ने हम बच्चों को दे दी। नहलाने से लेकर के बाबा को सफाई से बहुत प्यार, सच्चाई और सफाई, अंदर बाहर सच्चा, और शरीर की सफाई तो मन की भी सफाई हो। बाबा देखता था बच्चों का पाँव आकर के देखता था, मैला तो नहीं है, नाखून बड़े तो नहीं है, तो नाखून की भी सफाई और पाँव की भी सफाई, सारे शरीर की भी सफाई, ऐसी सिर की भी सफाई, सफाई पर बाबा का ध्यान, और सच्चाई मन की, सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। झूठ नहीं, अंदर झूठ, अंदर एक बार दूसरी, ये भी नहीं, सच्चाई सच्चाई। बाबा को ईमानदार, वफादार, फरमाबरदार, आज्ञाकारी बच्चे प्यारे लगते थे। तो बाबा जो भी डायरेक्शन दे उसको फॉलो करें, तभी तो हम उच्च पद पा सकेंगे। क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाबा हमको ऊंची पढ़ाई देता है, उच्च बनाने के लिए। इसलिए बाबा के पढ़ाई पर तो ध्यान जरूर, क्यों बाबा कहते मैं आता हूँ परम धाम में, परम धाम से बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाई पर पहले अटेंशन। बाबा का इतना डिसिप्लिन था कि टीचर के पहले सब स्टूडेंट्स आकर के बैठे और पीछे टीचर आवे। ऐसे नहीं टीचर बैठा और स्टूडेंट्स आते रहे, बाबा को पसंद नहीं होता था। और ध्यान से बैठ करके सुने, ऐसे नहीं सुने और दूसरा निकाल दे रहे, बुद्धि भटकते रहे। अच्छी तरह से बाबा को सुस्ती पसंद नहीं है, आलस नहीं। कोई ऐसे ऐसे देखता था, वो भी पसंद नहीं होते थे। तो बाबा का सब ध्यान जाता था कि कौन नींद करता है, आलस तो नहीं आता है, सुस्ती तो नहीं आती। वो तो किसी भी टीचर को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई बुद्धि में नहीं होगी, इधर उधर होंगे, तो उनके संस्कार तो बनेंगे नहीं, पढ़ाई तो बुद्धि में बैठेंगे नहीं। भगवान स्वयं आकर के पढ़ाए तो कितना दिल रुचि से पढ़ना चाहिए। तो पहले मुख्य बात है निश्चय बैठे। निश्चय है तो नशा भी चढ़ेगा, नशा है तो क्या होगा, निशाने पर पहुंचे। हाँ? निशान तो दे दिया, उस पर भी निश्चय चाहिए कि हाँ मुझे ये प्राप्ति करनी है, मुझे देवता बनना है। सो भी बाबा ने कहा कौन सा देवता, प्रजा भी देवता है तो राजा भी देवता है, सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है। कहाँ जाएंगे? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में हमको जाना है, रॉयल फैमिली में जाना है, तो रॉयल संस्कार धारण करना है। फिर बाबा मिसाल देता था कि जैसे राजाओं के बच्चे होते हैं, उनको कितना नशा होता है। अरे तुम तो बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हो। ब्रह्मांड के मालिक तो हर एक आत्मा है, लेकिन सारे ग्लोब का, सारी सृष्टि का मालिक तुमको बनना है योग बल से, पवित्रता बल से, ज्ञान बल से। तो ज्ञान में भी अटेंशन, योग में भी अटेंशन और पवित्रता पर भी अटेंशन। तो मन को चाहिए क्या? शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प अभी कहाँ से मिलेंगे? शास्त्रों से नहीं, गुरुओं से नहीं, क्योंकि वो भी मन मत है, पर मत है। तो श्रेष्ठ मत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, सुप्रीम सोल की। वही आकर के हम आत्माओं को पढ़ाती है। ये नहीं पढ़ाई है जो रूहानी बाप रूहों को बैठ करके पढ़ाते हैं। ये साधारण स्कूल नहीं है, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और यहाँ परमात्मा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, सुप्रीम सोल सोल्स को पढ़ाते हैं।
क्या पढ़ाई है? इन सभी को पतित से पावन बनाना। पतित किसने बनाया? इन विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उन्होंने नेगेटिव थॉट्स में भेजा, तो ऐसी देवता कहाँ मनुष्य हो गए। अब मनुष्य से फिर देवता बनाने के लिए बाप ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और बाप के आने का भी टाइम मुकर्रर है। वो न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग में आता है। लेकिन जबकि परिवर्तन युग होता है, संगम युग, इसलिए इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। हर एक आत्मा को उत्तम बनाने के लिए ये युग है। तो बाप आकर के उच्च पढ़ाई देता है और आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेज हर एक को बाबा देता है, लेकिन धारण करने की शक्ति जिसकी भी है, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस पद के लायक बनते हैं। चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे राजा महाराजा बनो, चाहे प्रजा बनो, वो हर एक के पढ़ाई पर आधार है। तो पढ़ाई भी है और पवित्रता भी है। आपकी क्या ड्यूटी थी यज्ञ में? आप क्या करते थे? मेरी ड्यूटी थी कैशर की और ऑफिस संभालना। कैश? हाँ, अच्छा। कैश और ऑफिस। लेटर्स आते थे, उसका रेस्पॉन्स। लेटर्स कौन लिखते थे? लेटर्स हम लिखते थे, बाबा भी आकर के लिखते थे, मम्मा भी लिखती थी। नहीं, किसको लिखते थे? जो सेंटर्स पर बहने रहती थी। नहीं, वो तो बाद में ना, यज्ञ के अंदर। जब यज्ञ में थे 14 साल, तब क्या करते थे आप? 14 साल यही पढ़ाई, ये लिटरेचर लिखना करना। बाबा जो लिखता था वो लिटरेचर लिखना, लिथो करना। पहले तो स्टेंसिल थे ना लिथो पर। अच्छा, मुरली लिखते थे। जो बाबा मुरली से चलाते थे वो हाथ से लिखते थे। तब टाइपराइटर भी नहीं था, कंप्यूटर तो था ही नहीं, पर टाइपराइटर भी नहीं था। हाथ से लिखते थे, फिर उनकी कॉपीज बनाते थे। लिथो, फोटो कॉपी माना जैसे कार्बन कॉपीज, उस हिसाब से मशीन से कैसे बनाते थे? नहीं, वो पेंसिल और लिथो आती थी जिस पर हम लिखते थे सिंधी। अच्छा। और विश्वरतन अंग्रेजी लिखता था। अच्छा, अंग्रेजी भी लिखते थे। ये झाड़, त्रिमूर्ति, ये सब है, वो सब वो करता था विश्वरतन दादा। हाँ हाँ। और बाबा हमको चादर देते थे, वो चादर पर सिलाई करना। और वो आते ना भर्त आता है, एम्ब्रॉयडरी। हाँ, वो करते थे। एम्ब्रॉयडरी से झाड़ बनाते थे। लिखत उसकी लिखत भी। हाँ। अच्छा अच्छा। वो विश्वरतन दादा लिखता था सिंधी में, फिर हम उसको एम्ब्रॉयडरी करते थे उसी लिखत को। वेरी गुड। और ऐसे कल्पा ट्री बनाते थे। और क्या करते थे? और बस खेल कूद, डांस, बाबा से खेलना करना। फिर आप जब सेवा पहाड़ों पर जाना, घूमना फिरना, फिर आते थे, फिर ऑफिस में बैठते थे। बाबा लेटर लिखता था, किसी का भी लेटर आता था, बाहर से भी लेटर आता था, उसका रेस्पॉन्ड करना, वही हमारी ड्यूटी थी। कैश देते थे। और फिर आप कौन से सेंटरों पर रहे? फिर हम गए थे लखनऊ में, दिल्ली में, करनाल में, कुछ समय कहाँ रहे थे। मोस्टली तो लखनऊ में रहे। आप लोग कुछ पूछो प्रश्न, दादी जवाब देंगी। हाँ, पूछो, किसी को कुछ प्रश्न हो तो। हमको ये लाइफ बहुत पसंद आई, इसलिए इसमें ही हमने अपने को दे दिया। है दुनियावी लाइफ नहीं। दुनियावी लाइफ तो भिखारी लाइफ है। ये पवित्रता की लाइफ हमको बहुत अच्छी लगी। तो फादर को भी मना कर दिया कि हम मैरिज नहीं करेंगे, हम बाबा की होकर के रहेंगे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो आ सकते हैं, आगे माइक ले लो। है किसी का कोई प्रश्न? आओ।
जी, लौकिक लौकिक परिवार में कौन थे? फादर, मदर, और मदर की 2 बहनें, और उसमें हमारी ब्रदर भी था, 5 सिस्टर थे, और ब्रदर के 2 लड़के भी थे। सबके सब समर्पित हो सबके गए। समर्पित। हाँ, बताया ना, वो इनकी मौसी की बेटी ना, मासी कजिन। की बेटी। और किसी को कुछ प्रश्न हो पूछो। हैं जी, खड़े होके बोले। जी, किसका? इनका? उस समय आपकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की। जब 12 वर्ष की थी, जब सभी दादियाँ जितनी भी ना, सब उसी एज की थी। 12 साल मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, दादी प्रकाशमणि थोड़ी बड़ी थी 2 साल, वो 14 साल की थी। तो और बाकी गुलजार दादी वो स्कूल में उसी स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रही, वो 9 साल की थी, वो स्टूडेंट थी। और दादी शांतामणि उनकी टीचर थी उस समय। बाबा हमेशा कहता था पहले तो आपको निश्चय चाहिए, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो निश्चय रखना जरूरी है, फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय के आधार से पवित्रता जीवन धारण सहज हो सकेंगे। निश्चय नहीं है, न सेल्फ में निश्चय, न बाप में निश्चय, तो डगमग होती है, फिर वो दुनिया खींचती है। भाई ये निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। दृढ़ विश्वास। हाँ, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ड्रामा, मम्मा को ड्रामा बहुत याद आता था। जो कुछ होता है ड्रामा प्लान अनुसार, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। मम्मा को याद है कि मेरा पार्ट इसमें है और मेरे को सारे विश्व का कल्याण करना है, ये लक्ष्य रखा। तब तो विश्व की महारानी बनी। विश्व का कल्याण कैसे करे? पहले तो मुख से यानी बोले, वो भी थोड़े, पर तो मनसा मम्मा ने बहुत सेवा की। मनसा से सारे वर्ल्ड का चक्कर लगाती थी। सवेरे सवेरे उठ करके 2:30 बजे सारी दुनिया की आत्मा को इमर्ज करके सकाश देती थी। बाबा से सकाश लेना और दुनिया को सकाश देना। इसमें मामा का साक्षात्कार कईयों को हुआ। बाबा का साक्षात्कार कईयों को घर बैठे हुआ, तो खींच खींच करके यज्ञ में आने लगी। और जब पवित्रता की बात आती है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है दुनिया वाली मनुष्य का, और जो पवित्र धारण करते हैं, लेकिन अभी झगड़ा नहीं है। इसलिए बांधेलियों का भी पाठ बहुत चला, संघर्ष बहुत चला, क्योंकि स्त्री पुरुष है। पुरुष कहे कि हमको तो विकार चाहिए, बहन कहती है मैं तो ज्ञान अमृत पीऊंगी, तो झगड़ा तो चलता था। लेकिन अभी दोनों इकट्ठे चलते हैं तो शांति, घर स्वर्ग बन जाता है। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है, जहाँ अपवित्रता है, विकार है, तो दुख है, शांति है। तो जब भाइयों ने भी ये रियलाइज किया तो घर बैठे दोनों युगल है, लेकिन बीच में ज्ञान की तलवार आ गई ना, समझ आ गई, तो दोनों ही पहुंच रहे और घर घर स्वर्ग बनने लगा। तो बाबा कहते थे सन्यासियों को दिखाओ। सन्यासी जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल है, यहाँ देखो परमात्मा की शक्ति पॉसिबल करती है। क्योंकि आप भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा है, भाई भाई है। बाबा देखा कि भाई बहन में भी विकार आ जाती है। जबकि कलयुग का जमाना है तो बाप के ऊपर बेटी के ऊपर भी निछावर हो जाते हैं,
वो कहते हैं ब्रह्मा भी अपने बेटी पर होता है, लेकिन यहाँ कला युग में भी बाप अपने बेटी पर नजर को दृष्टि रखती है।